हम लोग चक्षु का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। लगभग 80 क्वेश्चन हम लोग 20 से 25 मिनट में कर लेंगे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि बहुत ही टाइम कम लगने वाला है। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो साथियों, इसका पहला हो गया आंसर त्वचा। 41 का ए हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां है और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका जनता। निजी तो होगा नहीं, जनता वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाता है? तो इसे हम अनौपचारिक ऋण कहते हैं। इसे हम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। अगला है डैश डैश, गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है? तो किसी भी सरकार को गैर कानूनी रूप से उखाड़ फेंकना तख्तापलट कहलाता है, तख्तापलट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तख्तापलट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का सब पुत्र हुआ अशोक, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। अगला है, निर्जलीकरण क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं निर्जलीकरण, जिसमें से जल हटा दिया जाए। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है। अम्ल को हटाना नहीं होगा, क्षार नहीं होगा, पानी को हटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति क्या होती है? सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक, सहसंयोजक। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, क्या देता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, शायद नहीं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्यूरी, ओई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। अगला है, गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों, गराड़ी है पुडुचेरी का लोक नृत्य, गराड़ी पुडुचेरी का लोक नृत्य है। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश डैश का एक पद है, तो वायु सेना का पद है। स्क्वाड्रन लीडर वायु सेना में होता है, स्क्वाड्रन लीडर। तो 51 का सी हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा। अगला है, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश म्यांमार में उतना नहीं है, जापान में भी नहीं है, भारत में तो है, लेकिन भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में नहर, जैसे आप लोग जानते हैं सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ, 5 नदियाँ सभी पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान से होकर जाके अरब सागर में गिरती है, तो इसलिए वहाँ पे नहरों का जाल बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पाकिस्तान सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो आप सभी को पता है 1949। बिजली करंट को किस में अभिव्यक्त किया जाता है? तो एम्पीयर, यानी किसका मात्रक हमको बताना है। बिजली करंट एम्पीयर में अभिव्यक्त किया जाता है। जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। चुंबकत्व रहित लोहे के 2 टुकड़े, 2 पूर्ण छोटे चुंबक। हाँ, जो 2 टुकड़े होते हैं दोनों पूर्ण होते हैं, दोनों छोटे पूर्ण चुंबक होते हैं। अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो ऑप्शन इसमें से हम लोग देखते कोई और ऑप्शन सूटेबल हो जाता, लेकिन सबसे सूटेबल ऑप्शन ऑप्शन सी है। संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो आइंस्टाइन इसका ऑप्शन हो जाएगा। संहति और ऊर्जा के बीच आइंस्टाइन ने संबंध स्थापित किया था। निम्न में से कौन सी गैस वायु के अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो ऑक्सीजन है, ऑप्शन ऑक्सीजन सभी से संयोग करती है। बोरक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो उसमें होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा भी कहते हैं, Na2CO3, जिसे धोबी का सोडा या धोने वाला सोडा भी कहते हैं। साधारण कांच ठोस मिश्रण है, यानी कि साधारण कांच किसका मिश्रण है, किससे बनता है? तो ऑप्शन ए है सिलिका, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड, नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लगता है, लोहा नहीं लगता है। सिलिकॉन, पोटेशियम, चूना सिलिकेट ये भी नहीं रहता है। सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग ऑप्शन चौथा देखते हैं, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड, नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं रहता है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
तरल लिक्विड कागज़ क्या है? कागज़ जो गीला नहीं होता है, गलत बात है। कागज़ जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, ये भी नहीं होगा। शीघ्र सूखने वाले कागज़ के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो बॉक्साइट, इसमें सोचना ही नहीं, इसका ऑप्शन बॉक्साइट सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कार्य, यानी कि जिस कठोरता को हम लोग दूर नहीं कर सकते उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम नहीं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। हाँ, कैल्शियम सल्फेट 62 का सी हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का जो उपस्थिति होता है उससे जल अस्थायी रूप से कठोर बन जाता है। 13 है 63, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो काली खांसी का टीकाकरण, पोलियो का, रेबीज का होता है, लेकिन दम्मा का टीकाकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दम्मा। एशेरिकिया कोलाई, आप लोग याद इसे ध्यान दें, एशेरी नाम टेढ़ा है। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो मल का होता है, मल संबंधी जो कचरा होता है उसे उसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 65, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद के समीप स्थित है। आप क्वेश्चन नंबर 66, तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, क्या होते हैं? दुर्बल किए रोगाणु नहीं, गलत है। रोगजनक सापेक्ष, गलत है। मोनोक्लोनल प्रतिजन, हाँ सी सही है, मोनोक्लोनल प्रतिजन कहते हैं। तीसरी पीढ़ी के जो टीके होते हैं उसे मोनोक्लोनल प्रतिजन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो आपको सभी को पता होगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख या अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद नहीं होगा, हाँ भानुगुप्त का एरर शिलालेख। भानुगुप्त का जो एरर का शिलालेख था उसमें सती प्रथा से संबंधित संदर्भ मिलता है। अगला है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, बीटी बैगन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बीटी बैगन। बीटी बैगन, ऑप्शन सी हो जाएगा बीटी बैगन। 70 है, हरित क्रांति कब से कब तक चला? तो साथियों, हरित क्रांति हमारा 1965 से लेकर 67 से शुरू हुआ और 1978 तक चला। 2 चरणों में हरित क्रांति आया था। तो 1967 से 1978, इसका जो सूटेबल आंसर है ये सही हो जाएगा, 70 का सी। अगला, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई? इब्राहिम शकी सॉरी दोस्तों, जौनपुर में एक इब्राहिम शकी द्वारा बनाया गया अटाला मस्जिद है जो अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए मॉडल बन गई। अगला, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन का होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही है एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। एमोनाइल एक मिश्रण है, तो एल्युमिनियम पाउडर और आपका होता है एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बस सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु या संततियों को जन्म देते हैं? तो उन्हें जरायुज कहते हैं, जरायुज। ऑप्शन नंबर ए जरायुज। 76 है, एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, सर्वर इसे कहा जाता है, सर्वर। 77 का आप देखेंगे, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो आपका सिद्धेश्वरी देवी थी, सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? तो ब्रह्मावर्त में था, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त।
वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर। आप जानते हैं जैसे सबसे पहले आपका शुरू होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मणिपुर नहीं आता है। अगला है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। अंतर्वर्ती जायद फसलें। अंतर्वर्ती जायद फसलें किसे कहते हैं? जो एक फसल अगर आता है उससे पहले जो बीच में खाली गैप मिलती है तो उसमें कोई फसल उगा लेते हैं, उसे अंतर्वर्ती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा, वे फसलें जो हरी भरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो जमींदारी तो ऐसे ही ज़मीन से लग रहा है, महलवाड़ी भी था और रैयतवाड़ी भी था। ठीक है, तो आपका एक दस्तक है, तो दस्तक आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। आप 84 का ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है? नहीं। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है? ये भी नहीं। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है? ये भी नहीं। समाप्त होने का विषय नहीं है, कभी भी हमारा राज्यसभा समाप्त नहीं होता है। हर 2 साल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेरण लेखे सभी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो उस पहला ऑप्शन है लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ नहीं, लोकसभा के रद्द किए जाने के ठीक पहले नहीं, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार वर्ष 1954 में दिया गया था। किस देश ने पहला क्रिकेट की विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। अगला है, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बाजार है? तो साथियों अपना ही प्यारा सा भारत है, अपना भारत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो रेगिस्तान है, सबसे ज़्यादा गर्म, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान सहारा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए 94 का लखनऊ। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्रिकाओं पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो मध्य प्रदेश का ऑप्शन हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो बैल तथा घोड़ा की आकृति है, बैल तथा घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बैल तथा घोड़ा। निम्न में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? इटली। ऑप्शन नंबर सी, इटली। हमारा 100वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 फरवरी। रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? तो नेपाल शामिल है, रामायण सर्किट में नेपाल को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 15 सितंबर। हमारा जन्मदिन है 25 सितंबर, उससे 10 दिन पहले लोकतंत्र दिवस आता है। तो आप लोग याद कर लेंगे, हमारे जन्मदिन से 15 सितंबर 10 दिन पहले आता है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, नालंदा
बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो वर्ष 1929 में की थी, वर्ष 1929 में की थी। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो सीजीएम पे 105 के बी सीजीएम। 106 है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। जैसे अगर दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक घटेगा, यानी कि अगर बर्फ़ को जमाना हो तो कम भी ठंडी होगी, अगर दाब ज़्यादा रहेगा तो बर्फ़ जम जाएगा। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। तो कछारी मिट्टी, आप इसे कछारी मिट्टी को कह सकते हैं जो नदियों द्वारा आती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में खादर मिट्टी आती है, बांगर मिट्टी आती है, कछारी मिट्टी, सब उसी का भाग है। तो कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है। तो भूमध्यरेखीय जलवायु होगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय भी नहीं होगा, तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु होगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूँ, ये भी सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी बात सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांति की अवस्था नहीं। गेहूं जब जमता है तो उसके 21 से 28 दिनों के अंदर पहली सिंचाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे 1, 2, 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी में है। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। 113 का हो जाएगा मेगास्थनीज। मुहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि, ऑप्शन पढ़िए, वह पागल था, नहीं, उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया था, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उसने अपने पिता को मार डाला था, नहीं, वो एक व्यवहारिक नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, यानी कि जैविक है? तो कवक है, ये जैविक है, अजैविक नहीं है, पूछा है अजैविक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय पार्क भी है, वनस्पति उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटे छोटे होते हैं चिड़ियाघर। अगला है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा जीव जंतु होते हैं मैंग्रोव में, तो मैंग्रोव, ए बी और सी दिख रहा है, उसके बाद से घास स्थल में हो जाएंगे, तब झील, तब महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डाइटम क्रस्टाई नहीं, डाइटम के बाद से क्रस्टाई नहीं आएगा, क्रस्टाई के बाद से डाइटम के बाद से हेरिंग नहीं आएगा, तो डाइटम नहीं, तो हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, डाइटम। अगला है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड।